जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी के लिए हिंदी का पेपर करने वाले हैं। और यह पेपर जो है वह 10 जनवरी 2023 का चौथे पाली का है, ठीक है, फोर्थ शिफ्ट का। आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट करा दिया गया है। ये फोर्थ शिफ्ट का पेपर है और पेपर हम हिंदी के सेक्शन का पहले कर रहे हैं। तो चलिए उस पेपर को देखते हैं कैसे प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न हिंदी का और यहाँ दिया गया है अनुसंधान। रिक्त स्थान दिया गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से करें। देखिए यहाँ पर अनुसंधान के अर्थ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अनुसंधान का अर्थ होता है किसी चीज को खोज करना या फिर अन्वेषण करना, ठीक है। तो देखिए खोज कहाँ दिया गया है। पहला दिया गया है अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ठीक है। खोज का अनर्थ होता है, ये गलत हो गया। अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। ये जो थर्ड वाला है फर्स्ट का, वह बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बतलाना है। मुहावरा क्या दिया गया है? जी अच्छा होना। जी अच्छा होना मतलब यदि आपकी तबीयत खराब है, वह अच्छा हो रहा है, तब आप कहते हैं कि मेरा जी अच्छा हो रहा है, ठीक है। जी अच्छा होना मतलब तबीयत ठीक होना, जो कि यहाँ पर फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया है रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख अभियुक्त थे। अब देखिए यहाँ पर षड्यंत्र का, तो षड्यंत्र का पर्यायवाची क्या शब्द होता है? षड्यंत्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा कुचक्र, जो कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है। साजिश, ठीक है। उसके बाद आपका छल, ठीक है। उसके बाद आपका दुर्विसंधि, उसके बाद चालबाजी, जाल, दुर्वियोजना इत्यादि। तो ये सब जो होता है वह षड्यंत्र का पर्यायवाची होता है, लेकिन साजिद जो यहां दिया गया है वह इसका पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए थर्ड का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। यहां पर आपको दिया गया है लाभ पाने की इच्छा, तो यह लिप्सा कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजय, नाप तौलकर खर्च करने वाला, तो मित व्ययी, ठीक है। मित व्ययी, नाप तौलकर खर्च करने वाला मित व्ययी कहलाता है। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है। तो यहां पर जो गलत है वह है थर्ड वाला, इसलिए फोर्थ का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। पांचवा आपका दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। यहां पर वाक्य क्या दिया गया है? श्याम मीरा डैश खिलौना लाया। श्याम मीरा के लिए, ठीक है। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। जब हम के लिए का प्रयोग करेंगे तब जाकर यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा। और यहां पर देखिए के लिए आपके 4 में दिया गया है, तो इसलिए 5 का उत्तर 4 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है। देखिए यहां पर जो ये रेखांकित है इसमें होना चाहिए वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, ठीक है। तो के लिए तत्पर है, देखिए आपके के लिए तत्पर, यहां पर देखिए के लिए है तत्पर, तत्पर के लिए, तत्पर है के लिए, तो यहां पर के लिए तत्पर 4 में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पेड पीडीएफ जो कि 151 रुपीज में दिया जा रहा है, यदि आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 2011 से लेकर अभी तक का 2022 तक का, तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। उसके लिए आपको एक फी पे करना पड़ेगा 151 का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। जब आप फी पे करेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको जो है हम लोग पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सातवां आपका दिया गया है
भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। यहाँ पर दिवाकर को रेखांकित किया गया है और क्या कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर दिवाकर, दिवाकर किसका पर्यायवाची है? वह है सूर्य का। सूर्य का पर्यायवाची क्या सब होता है? सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर। यहाँ पर सूर्य डी में दिया गया है, तो दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, सूरज, मार्तंड या आदित्य। ठीक है, मार्तंड भी लिख लो, इत्यादि। तो ये सब जो होता है वह सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जो दिवाकर दिया गया है वह सूर्य का पर्यायवाची है। तो 7 का उत्तर 4 हो गया। ठीक है, अगला देखिए आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानिए। क्या दिया गया है? मैंने हाथ जोड़ दिया। दिया हमें हर्षीकार होगा, दीर्घीकार नहीं होगा। ठीक है, मैंने हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़ना मतलब विनती करना। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया दीर्घिकार दिया गया है, यहाँ पर हर्षिकार दिया होना चाहिए था। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है आपका, मिल गया। तो 8 का उत्तर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अब। नौमा आपको दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। यहां पर दिया गया है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। एक नहीं होगा, एक होगा, एक साथ दौड़ पड़े। बहुत लोग एक साथ दौड़ होता है, दौड़ नहीं। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, यह व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। और नीचे वाला है बहुत लोग एक साथ, एक साथ, साथ की जगह सथ दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया त्रुटिपूर्ण। तो 9 का उत्तर थर्ड हो गया आपका। ठीक है, अब अगला देखिए 10th दिया गया है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहां पर दिया गया है आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो जो चीज गिना नहीं जाता है वह अनगिनत कहलाता है। ठीक है, तो अनगिनत ढूंढिए, गणनीय और संख्या अनगिनत यहां पर थर्ड में दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है अरे सांप कहाँ गया। क्या दिया गया है? अरे सांप कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए कहाँ जो है वह एक साधारण क्रिया विशेषण है, क्योंकि साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो है आपका कब, कहाँ, क्यों, क्या, ये सब आता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 11 का 4। अब देखिए आपको यहाँ पर ना क्रिया विशेषण के और भी उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। तो यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे कि सवेरे, यहाँ, वहां, इतना, खाते पीते, ठीक है, सोते बैठते। तो ये सब जो है आपके यौगिक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर योग होता है अन्य शब्द के साथ क्रिया का। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया गया है मूल क्रिया। तो मूल क्रिया जैसे कि आपका हो गया दूर, आज, सदा, अचानक, ठीक, ये सब मूल क्रिया में आता है, क्योंकि मूल क्रिया जो है वह विशेषण शब्द के साथ जुड़कर बनता है। ठीक है, अब देखिए एक आपको दिया गया है अनुबंध। ये एक ऐसा क्रिया विशेषण है जिसका प्रयोग निश्चितता के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं कि कुंभकर्ण के खाने भर की देरी है। ठीक है, तो खाने भर की, यहां पर ये जो हो जाएगा वह अनुबद्ध क्रिया हो जाएगा। गलत ही मतलब जोर पड़ता है। ठीक है, खाने भर की में जोर पड़ा। इसी प्रकार मैंने ये बोल दिया कि मेरा काम तो गलत ही हुआ, तो गलत ही, या फिर सही ही हुआ तो सही ही। तो ये क्या हो गया आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12th दिया गया है रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई, उसकी बाँछें खिल गई। जब आप कक्षा में प्रथम होंगे, ठीक है, तो आप क्या होंगे? अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो बहुत खुश होना मतलब बाँछें खिल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब उसे समाचार मिला तो उसकी बाँछें खिल गई। ठीक है, तो बाँछें फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए 12 का उत्तर
फर्स्ट हो जाएगा। आंखें खिलना, चेहरा मुस्कुराना, ये सब मुहावरे में प्रयोग कभी नहीं किया गया, लेकिन बाँछें खिलना मतलब अत्यधिक खुश होना, जो कि एक मुहावरे में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 12 का उत्तर फर्स्ट हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है। देखिए, यदि हम प्रधानाचार्य हो, शिक्षक हो, ठीक है, अपने से बड़े हों, तो उन्हें क्या करते हैं? विनती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रार्थना का विनती करना आएगा। ठीक है, तो ढूंढिए। फर्स्ट में दिया गया है विनय पूर्वक विनती करना, बिल्कुल यह सही है। दूसरा दिया गया है तर्क से बात रखना, बिल्कुल गलत। तीसरा दिया गया है अपनी बात मनवाने के लिए कहना, तो शिक्षक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आग्रह पूर्वक विनती करना, आग्रह किससे किया जाता है? आग्रह जैसे दोस्तों से किया जाता है कि यार तू मेरा ये काम कर देना, तो उनसे हम आग्रह करते हैं। लेकिन जो अपने से बड़े होते हैं, ठीक है, शिक्षकगण होते हैं, तो उनसे विनती की जाती है। इसलिए 13 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 14 दिया गया है, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। क्या दिया गया है? हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ला एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। देखिए, एक बड़े व्याख्याता, इसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? बड़े व्याख्याता हैं तो उनको हम कह सकते हैं उत्कृष्ट विश्लेषक। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है एक अच्छे वर्चक, उसके बाद उत्कृष्ट विश्लेषक, एक बड़े साहित्य, बड़े अच्छे वक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्याख्या कर रहे हैं ना, विश्लेषण कर रहे हैं चीजों की, किसी चीज की विशेषता बतलाना, ठीक है, वह कहलाता है व्याख्या। तो यहाँ पर विश्लेषण का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? एक उत्कृष्ट विश्लेषक। ठीक है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ला एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। यह एक शुद्ध वाक्य हुआ। ठीक है, तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची क्या सब होता है बताइए? जल का पर्यायवाची आपका हो जाता है जीवन, नीर, अमृत, उदयक, तोय, वारी, पानी इत्यादि। ये सब होता है जल का पर्यायवाची, और इसमें नीर आपको 4 में दिया गया है। ठीक है, इसलिए 15 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है गाद्यांश के प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं कैसा गाद्यांश आपको दिया गया है। अब यहाँ पर जो गाद्यांश है, एक बार उसको पढ़िए, और इसमें दिया गया है, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। आत्मनिर्भर कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपने ऊपर है, जो अपने ऊपर सब कुछ रखता है, वह आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में निर्भर आ गया। ठीक है, तो निर्भर देखिए आपके थर्ड में दिया गया है, इसलिए 16 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है, जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है, स्वयं करता है, तब जाकर वह आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, तो हमें 17 के लिए ढूंढना पड़ेगा स्वयं को। देखते हैं स्वयं है कि नहीं। अगले में देखिए क्या दिया गया है 17 में, स्वयं फर्स्ट में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्वयं। 17 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। अब 18वें में थर्ड की पूर्ति करना है, और थर्ड के लिए क्या दे रखा है? बहुत से कार्य वह दूसरे के सहारे करता है। ठीक है, दूसरे के सहारे करता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है कि कुछ ही काम स्वयं करते हैं, बाकी काम वो दूसरे के सहारे करते हैं। ठीक है, तो सहारे यहाँ पर देखिए आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 18 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, इसमें फोर्थ भरना है, और फोर्थ के लिए यहां से शुरू करते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे, उसके लिए पूर्ण डैश और लगन का परिचय दें। पूर्ण, देखिए कोई भी कार्य यदि आप लगनता का परिचय देंगे, तो आपको पूरा का पूरा तत्परता दिखाना होगा, उस कार्य के लिए आप तत्पर हो यह दिखाना होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर तत्परता, विफलता, अकर्मण्यता और सहायता दिया गया है। तो तत्परता आपका हो जाएगा। यदि आप किसी कार्य के लिए तत्पर हो तभी आप उस कार्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकते हो। ठीक है, तो 19 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। समझ गए? अब ये आपका हिंदी का आखिरी प्रश्न और इसमें 20वें के लिए 5वां देखना है हमें। तो यहां से पढ़िए, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करें या फिर प्रयत्न का दूसरा पर्यायवाची प्रयास करें। ठीक है, तो 20 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रश्न क्या है? अभय का अभय का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अभय का विलोम शब्द ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं देखता हूं कितने बच्चे सही सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। ओके, और यदि किसी भी प्रकार का मदद चाहिए आप तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।